बात का बदला लेगी रीत तुमसे शारदा? हाँ बुआ जी, किस बात का बदला लूंगी आपसे? कैसा बदला? रीत कौन सा बदला लेगी आपसे? बोलिए कौन सा बदला? बोलो ना, बताइए कौन सा बदला? अरे बहुत साल पहले मैंने इसके बाप को मारा था। और आज मेरे बेटे को मारकर इसने हिसाब बराबर कर लिया, सारा हिसाब बराबर कर। आ, जल्दी आ। माँ, अपने सारे गहने निकालकर इसमें डाल दे। रात में इतने सारे गहने पहनकर सफर करना सुरक्षित नहीं है। चल जल्दी कर। और सुन, ये लहंगा बदल, मैंने तेरे वहाँ कपड़े निकाल के रखे हैं, उसे पहन ले। और हाँ, वो वाला बाथरूम यूज मत करना, यहाँ जा। माँ प्लीज प्लीज माँ, मेरी बात सुनिए आप। हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। इस समय इन लोगों को हमारी जरूरत है माँ। एक अपने की मौत हुई है मेरे परिवार में, और मैं ऐसे समय में अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। परिवार? तू इन्हें अपना परिवार बोल रही है? ये एक नंबर के गुंडे और उल्टे दिमाग के लोग हैं ये सब। तो हमारी किस्मत अच्छी है बेटा कि राघव से फेरे लेने से पहले हमारे सामने इनकी हकीकत आ गई। नहीं, तू चल यहाँ से। माँ प्लीज मेरा हाथ छोड़िए माँ। मैंने आपको कहा ना, मैं मेरे अपनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चुप! एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो देख लेना। चुपचाप अपना सामान बांध और अभी के अभी चल मेरे साथ। कीर्ति, मैं चाहती हूँ तेरी शादी ऐसी जगह पर हो बेटा जहाँ तेरी उम्र लंबी और तेरा जीवन खुशहाली के साथ बीते, ना कि ऐसी जगह जहाँ पे तेरा कोई खून करके निकल जाए। तू नहीं समझ रही है, और ये तभी होगा जब तू राघव से शादी करने से इनकार करेगी। अब चाहे जो भी कुछ हो, मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगी। तू जा और कपड़े बदल कर आ बस। क्या कहा आपने बुआ जी? आपने रीत के पापा की जान ली? हाँ राघव, बिल्कुल सही सुना आपने। इन्होंने मेरे पापा को मारा था, और अब इतनी कोशिशों के बाद आखिर में इनके बुरे कर्मों का सच, जो इन्होंने पूरी ताकत से, पूरी चालाकी से अपने मन के अंदर छुपा के रखा था, अपने ही मुंह से सबके सामने कह दिया। वो एक झूठ को छुपाने के लिए इन्होंने ना जाने कितनी जाने ली है, कितनी चोरी की है, कितने लोगों को बदनाम किया है, कितने झूठ बोले हैं। भगवान जाने क्या क्या जुर्म किया है। अब आपको समझ में आया शारदा जी? जब आपका कोई अपना, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उसको खोने का दर्द कैसा होता है, समझ में आया आपको? आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या खोया है, और ये सच बाहर लाने के लिए क्या क्या दांव पे लगाया है, जो अभी अभी आपने अपने मुंह से कबूला है। ये सच जो आप कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने ही मुंह से सबके सामने कहेंगी। एक मिनट, तुम मानती हो कि सालों पहले माँ ने तुम्हारे पापा को मार दिया था, इसलिए आज तुमने मेरे भाई को मारा। ऐसा करके तुम मेरी मां से भी बड़ी गुनहगार बन जो रीत चौधरी। राघव, क्या हुआ? आज आपका मुंह क्यों बंद है? अभी अभी आपकी बुआ जी ने आपके सामने कहा ना कि इन्होंने मेरे पापा को मरवाया था। फिर भी आपको मैं ही गुनहगार लग रही हूँ। आपकी नजर में आज भी मैं ही गुनहगार हूँ। आप इनसे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे राघव? क्योंकि जब मैं कटघरे में खड़ी थी तब तो आपने बहुत सवाल किए थे कि रीत तुमने ये क्यों किया, क्या मकसद था, क्या इरादा था तुम्हारा। लेकिन अभी जब आपके सामने इन्होंने कबूल किया है कि इन्होंने मेरे पापा को मरवाया, तो दीजिए इन्हें सजा।
आपको याद है आपने क्या कहा था मुझसे? कि आप मेरी मदद करेंगे मेरे पापा के गुनहगार को ढूंढने में, उसे सजा दिलवाने में। वो गुनहगार आज आपके सामने खड़ी है। दीजिए ना इन्हें सजा, कीजिए सवाल, या कह दीजिए कि आज आपके अंदर का ज़मीर मर चुका है। हाँ, मैंने किया था तुमसे वादा। कहा था तुम्हें कि तुम्हारे पापा के खूनी को ढूंढने में मदद करूंगा तुम्हारी। लेकिन जब बात तुम्हारी आती है ना रीत चौधरी, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि मैं तुम्हारे लिए बुरा महसूस करूंगा, लेकिन तुम तब कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि तुम्हारे लिए नफरत मेरे दिल में और बढ़ जाती है। मैंने तुम्हारे पापा के गुनहगार को ढूंढने के लिए कहा था, खूनी के साथ तुम्हें खूनी बनने के लिए नहीं। और जिस इंसान ने मेरे अपनों का खून बहाया है, उसके लिए मेरे दिल में कोई दया नहीं है। और तुम्हारी कोई भी सफाई इस बात को सही साबित नहीं कर सकती। हाँ, तो मुझे सफाई देनी भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया सच बाहर लाने के लिए किया, और मेरा मकसद अब पूरा हो चुका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीत? मेरे पति को अपने बदले का औजार बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अम्मी जी का सच उगलवाने के लिए तुमने मुझे विधवा कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रीत? जी, कहना आती है मुझे खुद से कि मैंने तुमसे कभी कोई दोस्त, भाभी या बहन का रिश्ता जोड़ा था। तुम तो सिर्फ मेरी नफरत के लायक हो। इंस्पेक्टर साहब, किसका मुंह देख रहे हैं आप? इस लड़की ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसे गिरफ्तार कीजिए ना, फांसी चढ़ाइए इसे। क्योंकि ऐसे मुजरिम को मंडप में नहीं बल्कि जेल में होना चाहिए। इनके हाथों में ये चूड़ियां नहीं, हथकड़ियां होनी चाहिए। तू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है? नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। वैसे मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, पर तेरे पे कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं 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 नहीं, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। अगर मैंने तुझे यहाँ से जाने दिया तो वो मुझे मार देगा। देख, अपने धंधे में ये ऐसा नहीं होता है। मैं तेरी हालत समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। लेकिन मेरी बात तो सुन, बात तो सुन। बोला ना तुझे नहीं छोड़ सकता। अच्छा ठीक है, तो मुझे नहीं जाने दे सकते ना, तो एक काम करते हैं, मेरे लिए एक फोन कॉल तो कर सकते हो। मैं मेरी बहन को फोन करता हूँ, उसे जो बात मिल के बतानी है मैं फोन पे बता दूंगा। ये सही रहेगा? ठीक है, सिर्फ एक कॉल बस। ठीक है, लेकिन सुन, कॉल पे सिर्फ तू शादी को रोकने के लिए ही बोलेगा और कुछ भी नहीं, समझा? ये बात कर। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? इससे बात करवा रहा था इसकी। अगर वीरू सर को पता लग गया ना तो हम दोनों को जान से मार देंगे। और तू ज्यादा सियाना बन रहा है तू, हाँ? देख, अभी तुझे बताता हूँ।